प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 358। केंद्र सरकार सतर्क। कई राज्यों में उठाए गए एहतियाती कदम। झारखंड भी अलर्ट मोड पर। राज्य में किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए खोले जाएंगे 100 कृषक पाठशालाएं। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना की शुरुआत। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 25 शक्तिशाली बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में क्रिसमस की धूम। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है। देश में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए खतरे को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 358 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 114 है। श्री भूषण ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि कोविड की पहली लहर और डेल्टा वेरिएंट के समय अपनाए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी साबित हुए हैं। उन्होंने केरल और मिजोरम में मामले बढ़ने को लेकर चिंता जताई। इस बीच मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इधर झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के मद्देनजर सतर्कता और सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा गांव सह कृषक पाठशाला योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीणों को कृषक पाठशाला से जोड़ा जाएगा। इसमें किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य भर में 100 कृषक पाठशाला की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आज गुमला जिले के 40 युवाओं को 1 सप्ताह के भ्रमण के लिए सीआरपीएफ की 218वीं बटालियन की ओर से जयपुर रवाना किया गया। इस मौके पर मौजूद सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल मिंज ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं को दूसरे राज्यों की भाषा और संस्कृति जानने समझने का अवसर मिलता है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हर वर्ष 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब में गुरु नानक देव का गुरु पर्व मनाया जाता है। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी निशानियां रखी हैं, जिनमें लकड़ी के जूते, पालकी और गुरुमुखी की पांडुलिपियां तथा चिन्हों की लिपियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें आज तक खुली रहेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार
दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बरवैया जंगल से पुलिस ने 25 शक्तिशाली बम बरामद किए हैं। ये बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नक्सलियों ने लगा रखे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के गुटजोरा पंचायत के चलागी मैदान में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में कई महिला पुरुष किसानों ने उन्नत तकनीक और जैविक खाद का इस्तेमाल कर उगाई गई साग सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। इन किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल अंतर्गत नौडीहा थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में पदस्थापित सीआरपीएफ के एसआई भूपेंद्र सिंह यादव की पिकेट में ही कल रात मौत हो गई। मौत के कारणों को लेकर फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। पाकुड़ जिले के गोकुलपुर आम बागीचे में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। गैदरिंग का उद्घाटन बिशप जॉन अरफान ने किया। इस दौरान रेवरेंड इमानुएल चित्रकार ने बाइबल पाठ और सामूहिक प्रार्थना कराई। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में आज सुबह एक ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में टेम्पो चालक की मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार 2 छात्र बाल बाल बचे। इधर दुमका के कुमार दुधानी स्थित आर्चरी ग्राउंड में 7 दिवसीय एनसीसी कैंप लगाया गया है। इस कैंप में संताल परगना के सभी 6 जिलों के विभिन्न कॉलेजों की 400 से ज्यादा छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। पाकुड़ जिले के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में थॉमस हंसदा स्मृति T20 कप
क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा ने किया। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन और वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज रांची में आर्च बिशप हाउस पहुंचे और बिशप फेलिक्स टोप्पो से मिलकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिशप हाउस में बनाई गई चरनी का भी अवलोकन किया और प्रभु यीशु से राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में क्रिसमस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज मध्यरात्रि प्रभु यीशु का आगमन धरा पर होगा। प्रभु यीशु के स्वागत को लेकर ख्रिस्तीय विश्वासियों में काफी उत्साह है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सादगी के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की हिदायत दी गई है। इस आध्यात्मिक आयोजन को लेकर रांची के चर्चों को भव्य तरीके से सजाया गया है। गिरजाघरों में 4 पालियों में प्रभु की आराधना की जाएगी। रात्रि 10:30 से 11:30 बजे तक विशेष रात्रि मिस्सा का आयोजन किया गया है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्द हवाओं के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। राजधानी रांची के कांके का न्यूनतम तापमान कल 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची शहर का औसतन न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 4 दिनों तक सर्दी से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी संभव है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो और डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 दिसंबर को राज्य के उत्तरी पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग तथा 28 दिसंबर को उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बंगलुरु में 27 दिसंबर से भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप की शुरुआत हो रही है। इसमें झारखंड की 5 महिला हॉकी खिलाड़ी शामिल होंगी। भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल होने के लिए आमंत्रित 5 खिलाड़ियों में संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी, अल्फा किरकिट्टा, निक्की प्रधान और रीमा बाखला शामिल हैं। मोंटेनेग्रो में अंतर्राष्ट्रीय अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही आंचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीइंग खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 में तुर्की में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हरभजन सिंह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना डेब्यू किया था और 23 साल क्रिकेट को उन्होंने समर्पित करने के बाद आज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने आप को अलग कर लिया। हरभजन ने अपने खेले हुए कुल 103 टेस्ट मैचों में 417 टेस्ट विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 236 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 269 विकेट लेने में वे सफल रहे। वहीं 28 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 25 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 358। केंद्र सरकार सतर्क। कई राज्यों में उठाए गए एहतियाती कदम। झारखंड भी अलर्ट मोड पर। राज्य में किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए खोले जाएंगे 100 कृषक पाठशालाएं। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना की शुरुआत। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 25 शक्तिशाली बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में क्रिसमस की धूम। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।